हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुनिया में ग्रीनलैंड को लेकर चर्चाएं चल रही है। डेनमार्क के अंदर ग्रीनलैंड है और बड़ा ही बर्फ से ढका हुआ एक शहर है और जिस पर अब ट्रंप की नजर है। ट्रंप कह रहा है दुनिया से पंगा ले लूंगा लेकिन ग्रीनलैंड में छोड़ूंगा नहीं। अब वो ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप पर पंगा लेने को तैयार है, यानी कि यूरोप से पंगा लेने को तैयार है। यूरोप में कई सारे देश आते हैं और वो सभी देशों ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच रूस ने, यानी कि पुतिन ने जो है वो बड़ा मजे ले लिए है। उसने कहा ग्रीनलैंड से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने जो बातें कही, यानी कि पुतिन ने जो बातें कही है वो बड़ी मजेदार है। तंज कस दिया, क्योंकि यूरोप और अमेरिका यानी कि ट्रंप अभी तक एक होकर लगातार रूस को छेड़ रहे थे, भारत को भी छेड़ रहे थे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो तंज रूस ने कसा है, यानी कि पुतिन ने कसा है, भारत ऐसा कब करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि भारत तो हर जगह चुप रह जाता है। भाई ट्रंप हमें कुछ बोल के चले, हम चुप है। यूरोप हमें कुछ बोल रहा, हम चुप है। भाई चुप तो नहीं रहना चाहिए। पुतिन से सीखना चाहिए, चीन से सीखना चाहिए। अगर हम देखो, आदमी बड़ा तभी बनता है जब किसी बड़े आदमी के बराबर उसकी तरह हम उससे टक्कर के तरीके से बात करें। लेकिन हम चुप रहने वाली आदत पता नहीं हमारी क्यों हो गई है। ये बड़ी हमें सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश से हमने चुप रह रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड को लेकर जो है इकोनॉमिक फोरम की एक जो बैठक है डोवास में हुई थी, स्विट्जरलैंड के अंदर ये बैठक हुई थी, जिसमें यूरोप के सभी नेताओं ने ट्रंप के खिलाफ अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी भड़ास निकाली। क्योंकि भड़ास निकालने का ही एक पूरी तरीके से मंच इसको हम कह सकते हैं। सबने भड़ास निकालते हुए कहा कि जी नहीं, हम ग्रीनलैंड के लिए तो ट्रंप के साथ नहीं है। चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, या कोई सा भी देश हो, चाहे नाटो के सभी देशों ने मिलकर, करीब 130 देश यहाँ पर जो है वो शामिल हुए थे, सभी ने भड़ास निकाली। सभी ने कहा कि जी नहीं, ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते। ट्रंप के हमने ईरान के समय में ट्रंप का साथ दिया, इराक के समय ट्रंप का साथ दिया, हर समय हमने ट्रंप का साथ दिया। लेकिन हम अब सीधे तौर पर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का साथ नहीं दे सकते। आखिर में जो है वो ट्रंप आते हैं और ट्रंप कह देते हैं कि भाई साहब मैं ग्रीनलैंड तो लेकर रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े और देख लीजिएगा मैं लेकर रहूंगा। अब कैसे लेंगे मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं। अभी ऐसे लेंगे या नहीं लेंगे ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मुझे जो लगता है कि कैसे लेंगे वो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब ग्रीनलैंड ट्रंप लेकर तो रहेंगे, क्योंकि भाई वो बड़ा एक सन की टाइप से आदमी होता है ना, उस टाइप से आदमी मुझे जो है वो ट्रंप लगते हैं। चाहे आपने देखा भारत में टैरिफ थोप दिया, प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त दोस्त बोलकर प्रधानमंत्री मोदी पर लोग रोज जो है हमले करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रोज चिढ़ाने का काम करते हैं। तो यानी कि एक सनकी आदमी ही ऐसा कर सकता है ना। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, एक देश के राष्ट्रपति को, जो घर में सोया हुआ है, बेड में मस्त खर्राटे मार के सो रहा है, उसको बेड से घसीटकर अमेरिका लेकर चले गए, अमेरिका की जेल में बंद कर दिया एक देश के राष्ट्रपति को। आप सोचिए, तो मतलब एक सनकी आदमी ही ऐसा कर सकता है। ताकतवर है, मानते हैं, ताकतवर होने के साथ साथ एक सनकी आदमी ऐसा कर सकता है। तो ग्रीनलैंड भी जो है वो अमेरिका लेकर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसके लिए उनकी जो योजना, जो प्लान बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रीनलैंड जाएंगे और वहां उन लोगों को बोले कितना पैसा चाहिए ये बताओ, बस तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना हम देंगे। तुम बर्फ में तो वैसे ही मरी रहो, वह हकीकत बात भी है, क्योंकि ग्रीनलैंड में रहने वाले लोग हमेशा बर्फ में, तुम्हें अच्छा लगता होगा कि भाई बर्फ देखने जानी है, बर्फ देखने जानी है, लेकिन जो पूरी जिंदगी बर्फ में गुजारता है ना, उनसे पूछना कि जिंदगी कैसी नरक हो जाती है। तो ग्रीनलैंड के लोग बर्फ में रह रहे हैं तो वो भाई परेशान तो है ही है। और डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहेंगे कि भाई कितना पैसा तुमको चाहिए, इसके साथ साथ मैं तुमको अमेरिका की नागरिकता दे रहा हूं, यानी कि अमेरिकी तुम्हें कहला रहा हूं। अब भाई अमेरिकी तो मुझे कोई अमेरिका बनवा ले या तुम्हें कोई अमेरिकी बनवा ले, हमारे देश से खुद देख लो कि इतने लोग अमेरिका जाने के लिए पागल हैं, मर रहे हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं डंकी रूट मार मार के। भाई इतना घूम घूम के जो है ट्रंप लतिया लतिया के भगिया रहा वहां से कि भागो यहां से, हथकड़ी पहना के तुम्हें भेज रहा है, फिर भी तुम जा रहे हो। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो अगर उनको अमेरिकी का ही नागरिकता मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, तो भाई लो जी ग्रीनलैंड भी तुम्हारा हो जाएगा। ये प्लान मेरे को लगता है कि ट्रंप के मन में चल रहा है। इधर यूरोप लड़ रहा है कि मैं बचाऊंगा ग्रीनलैंड को, नाटो लड़ रहा है मैं बचाऊंगा ग्रीनलैंड को। ट्रंप का कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये बात आप हकीकत है। इसका मैं एक उदाहरण और आपको बताता हूं कैसे हकीकत है। पुतिन पर आएंगे, लेकिन पहले एक उदाहरण और सुन लीजिए आप। ये ऐसे हकीकत है कि ट्रंप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर आप नाटो को देखते हैं तो ट्रंप ने, मतलब अमेरिका ने जब नाटो की स्थापना की, उसको इसीलिए किया गया था कि नाटो जो देश है, सबसे बड़ा संगठन जो है, यानी कि जो नाटो देश है, करीब 30 से 31 देश इस नाटो के अंदर हैं, जो जो इन देश में अगर एक पर भी किसी ने हमला किया तो वो सब देशों पर हमला किया जाएगा, यानी कि सारे देश एक साथ चिपट जाएंगे उस पर। अगर मान लो नाटो देश 30 देश है, अगर उस पर मान लीजिए पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान का उदाहरण दे देते हैं, उसकी तो हिम्मत नहीं है वैसे वो माची तिल्ली जला के फेंक दे, उदाहरण में समझ लीजिए, अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो 30 के 30 देश मिलकर पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। ये कुल मिलाकर नाटो की इसलिए स्थापना की गई थी। नाटो की स्थापना की गई और अमेरिका इसमें सबसे बड़ा सदस्य रहा। अब अमेरिका ने यहां खेल क्या किया, अमेरिका ने करीबन अपने पूरी दुनिया भर में ना 700 आर्मी यानी कि जो उनकी सेना है उसके कैंप बना के रखे हुए हैं, और उन सब देशों में एक तरीके से समझ लीजिए कि अमेरिका की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सेना है। अब वही वाला हाल हो गया जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, यानी कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था,
जब यहाँ पर राजा हुआ करते थे, यानी कि रजवाड़े हमारे देश के अंदर हुआ करते थे, उस वक्त पर अंग्रेज यहाँ आए, राजाओं को एक प्लान दिया, उन्होंने राजाओं से कहा यार तुम अपने लोगों को कहां इतने वो दरबार हरबार बना के फिर रहे हो यार, इनसे काम करवाओ, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे जितना भी दरबार का काम है ये हमारे हवाले कर दो, हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लो जी। हमारे राजाओं ने कर लिया जी, अच्छी बात है जी, ये लो जी, अब तो हमारे पास ड्रेस पहने हुए हमारे गेटों पे खड़े रहेंगे। अभी तक तो ये द्वारपालिका जो है धोती होती पहने, टोपी पहन के, डंडे लेके खड़े रहते, अब तो बंदूक लेकर अंग्रेज खड़े रहेंगे। वाह क्या बात है, राजाओं ने तुरंत एग्रीमेंट कर लिया। अब इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान यह हुआ कि हमारे राजा जब दूसरे राजा से युद्ध करने जाते थे तो भाई वहां भी तो वही बैठा है अंग्रेज, वहां भी तो जो लड़ेगा कौन? सेना लड़ेगी। सेना में कौन है? अब सेना में तो भाई साहब सीधे तौर पर पहले तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोग थे, अब उन लोगों को तुमने सेना से हटा दिया, उन लोगों को काम में लगा दिया, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अंग्रेज उसको खेती का भी पैसा लेकर जा रहे हैं और तुम्हारी सेना जो है वो अंग्रेजों की हो गई है। अब तुम्हें किसी दूसरे राजा के वहां हमला करना है, दूसरे राजा ने हमला कर दिया तो लड़ेगा कौन? तुम्हारी सेना। सेना कौन है? अंग्रेज है। दूसरी जगह सेना कौन है? वहां भी अंग्रेज है। सारे राजाओं के संग कौन है? अंग्रेज है। तो अमेरिका ने वही हाल अब नाटो के अंदर कर दिया, यानी कुल मिलाकर सब जगह अमेरिका की सेना है, लड़ेगा कौन? अमेरिका। किससे लड़ेगा? अपनी सेना से अपनी सेना लड़ेगा? ऐसा हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर ट्रंप सिर्फ इसमें खेल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यूरोप जो है वो क्या कुछ बोल सकता है। यूरोप बोला, अपनी भड़ास निकाली जी जमकर ये वो, और ट्रंप का जब जो मन करता है, जिसको जो है लतियाना है लतिया के देते हैं, जिसको जो बोलना बोल देते हैं। मोदी को नहीं पकड़ते, चाहे फ्रांस को हो चाहे ब्रिटेन हो, किसी को नहीं पकड़ते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि भाई साहब बुढ़ापे में थोड़ा सा दिमाग सटिया गया है और कहीं ना कहीं विनाश की तरफ दुनिया को लेकर जा रहे हैं, तानाशाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी कि जो दुनिया पहले थी, जब हम गुलामी के दौर में गुजर रहे थे, वही आज ट्रंप जो है वो चाहते हैं, क्योंकि आज लोकतंत्र से अब उसका कोई वास्ता नहीं रह गया है, क्योंकि अमेरिका हमेशा लोकतंत्र के लिए जाना गया है, लेकिन आज के समय में अमेरिका का लोकतंत्र से कोई वास्ता मुझे लगता नहीं है। वेनेजुएला आपने देख लिया, उदाहरण मैंने बता दिया आपको। अभी आप भाई ये ग्रीनलैंड भी देख ही रहे किस तरीके से यहाँ पर ट्रंप जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। अब पुतिन की थोड़ा सा बात कर ले तो पुतिन कह रहे हैं भाई साहब इसकी कीमत मैं बताने जा रहा हूं। नई कीमत पुतिन ने बता दी है कि ग्रीनलैंड की नई कीमत जो है वो कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर पुतिन ने कहा कि भाई साहब 1867 में ना रूस, यानी कि जो रूस आज रूस है वो उससे पहले रूस नहीं हुआ करता था। कई देशों का एक संगठन था, यानी कि एसएसआर, वो 1991 में तोड़ टूट कर कई देश उसमें से बने। तो 1867 में जो आज मौजूदा रूस है, जो उस समय एसएसआर हुआ करता था, उसने अमेरिका को अपनी जमीन बेच दी थी। कौन सी जमीन? अलास्का नाम की एक जमीन है जो अमेरिका को बेची थी। ये बेची थी $7.2 मिलियन में। तो भाई पुतिन का कहना है कि आज के हिसाब से उसकी कीमत जो है, जो उस समय $7.2 मिलियन 1867 में थी, आज करीबन $158 मिलियन हो गई है। पुतिन ने कहा कि ग्रीनलैंड का एरिया अलास्का से लगभग 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है। तो इसकी कीमत आज के समय के हिसाब से 200 से $250 मिलियन, यानी कि करीब 23 अरब रुपए हो गई है। उन्होंने कीमत बता दी, ट्रंप इतना पैसा दे देंगे और भाई साहब तुम लड़ते रह जाओगे यूरोप वालों। अब यहां पर देखिए, पुतिन के खिलाफ चाहे भारत हो चाहे कोई भी व्यापार कर रहा था, तो यूरोप और अमेरिका एक साथ हमला बोल रहे थे कि भाई साहब तुम पुतिन के साथ व्यापार क्यों कर रहे हो। अब भाई वो है ना, जब खुद के घर में आग लगी है यूरोप के, जब ट्रंप ने अब खुद के घर में आग सुलगा दी है, तो समझ में ये भी आ रहा है कि मोदी जी क्यों चुप थे, आखिर ट्रंप के खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे थे उस समय। क्योंकि भाई भारत ये देख रहा था कि जब यूरोप में इनकी आग, भाई जलते हुए आग जब जलती है ना तो अपने शहर को भी जलाती है, नहीं देखती कि मेरा शहर है क्या है, तुम अगर आग फैलेगी तो पूरे शहर में फैलेगी। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर यूरोप के साथ हुआ। जो जब भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा था तो चुप था, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया तो चुप था, जब पुतिन पर जो है कई सारे टैरिफ लाद दिए तब चुप था। अब जब खुद के घर में आग लगी है तो सारे देश बौखला चुके हैं और खुलकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड लेने की जीत पर अड़े हुए हैं। उनने का कहना है कि भाई साहब ग्रीनलैंड तो हम लेकर रहेंगे। आप किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।